अपना तत्वबोध पर सत्संग आधारित है। तो देखिए, 5 तत्व से भय 25 अंश पिंड ब्रह्मांड सो ईश, लोभ काम क्रोध और मोह भय मिल 5 गगन से हो। ये जो है काम क्रोध लोभ मोह और भय, ये पांचों आकाश तत्व की प्रकृति हैं और इनमें ही जीव फंसता है, क्योंकि जब तक प्राण है तब तक ये विषय भी इसके अंदर लिप्त हैं। क्योंकि आकाश से हम श्वास लेते हैं, प्राण वायु आकाश में विद्यमान है, अंदर बाहर सांस जा रहा है, तो ये प्रकृति भी हमारे अंदर बाहर जारी है। तो देखिए, काम क्रोध लोभ मोह इनसे कौन बचाए, आकाश की पांचों प्रकृति ये यही नरक भिजवाए। काम विषय से बचने के लिए संयम को अपनाए, बादो नदी सम मान जवानी बार बार नहीं आए। क्रोध काल का वासा होता, क्रोध कभी ना लाए, द्वेष ईर्षा रंजिश मत करे यही उपाय बताए। हे जी, द्वेष ईर्षा रंजिश मत करे यही उपाय बताए। लोभ के कारण कभी कभी अनैतिक कदम उठाए, दुख संकट से डरता ना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मोह की पट्टी बंदी आंखों पर कुछ भी सूझे ना है, दिन दिन आयु घटती जारी फिर पीछे पछताए। दिन दिन आयु घटती जारी फिर पीछे पछताए। वह तो बालक से बूढ़े तक सबके होश उड़ाए, निर्भय होकर सोई रहे जो विषय विकार मिटाए। यदि निर्भय होकर सोई रहे जो विषय विकार मिटाए। रामदास त्याग से सुख है कहते सुनते आए, जो जन इनको दुश्मन माने सोए परम पद पाए। यदि जो जन इन को दुश्मन माने सोए परम पद पाए। तो देखिए, काम क्रोध लोभ मोह भय, ये 5 आकाश के सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे प्राण में लिप्त रहते हैं, अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। काम विषय से बचने के लिए हमें संयमी होना पड़ेगा, क्योंकि जवानी बार बार नहीं आती। भादो नदी के समय ये एक बार ही आती है, बरसात में आती है जैसे वो भादो नदी। और क्रोध काल का वासा होता है, क्रोध कभी ना जाए। द्वेष ईर्षा रंजिश मत कर किसी से, इनको त्याग दे, यही उपाय बताए। क्योंकि कहा भी है, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ अक्षमा वहाँ आप। इसलिए क्रोध जो है इसमें काल का वासा माना गया है, इसलिए क्रोध को कभी नहीं लाना चाहिए, क्रोध पे काबू करना चाहिए। लोभ के कारण कभी कभी अनैतिक कदम उठाए और दुख संकट से डरता ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये स्मगलर होते हैं, ये लोभ के कारण तो अपनी जीवनी बर्बाद करते हैं। जो भी जिस चीज़ का स्मगलर है वो उसके वहाँ से सस्ते भाव में लाकर आगे ऊंचे भाव में बेचता है, तो अपना जीवन बर्बाद कर लेता वो लोभ के कारण।
कहा भी लोग बेला गए बाणिया और टूटा लगेगा, इनका पता ना कहाँ से कहाँ चले जा। ये लोभ ऐसा है कि ये आदमी को टिकने नहीं देता, पता नहीं कहाँ से कहाँ भेज देता उसको। इसलिए लोभ से भी जो है किनारा करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और फिर मोह। मोह की पट्टी बंधी आंखों पर कुछ भी नहीं सूझे और दिन दिन आयु घटती जा रही, फिर पीछे पछताए। जो हमारी दिन प्रतिदिन जो है उम्र घटती जा रही है, लेकिन हम जो है ना इस मोह जाल से निकल नहीं पा रहे। दो चीज़ों का ये विस्तारा फैला हुआ शरीर में, मैं और मेरी, ये मोह जाल है। मैं मेरी का तोड़ मुकदमा, ये दोनों शैतान रे, अंदर के पट खोल बावले, हो जाएगा कल्याण रे। जब तक हम इस मोह की पट्टी को नहीं खोलेंगे तो अंदर के पट नहीं खुलेंगे, अंदर ज्ञान प्रकाश नहीं होगा। इसलिए मोह ही जो है, लोभ मोह, ये दोनों ही जो है ना बहुत हानिकारक हैं, इनसे तो बचना चाहिए। क्रोध भी, वैसे तो पांचों ही हानिकारक हैं, लेकिन मोह हमें ज़्यादा खींचता है। वह तो बालक से बूढ़े तक सबके होश उड़ाए, और निर्भय होकर सोई रहे जो विषय विकार मिटाए। निर्भय वही आदमी मिलेगा जो विषय विकार को मिटा लेगा, नहीं तो विषय विकार का भय उसे रहता ही है, वो उसे कहीं ना कहीं फंसवाएंगे और वो फिर दुख पाएगा। भय तो सभी को रहता है, बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको मास्टर का भय रहता है। रामदास त्याग से सुख है, कहते सुनते आए, जो जिन इनको त्याग देगा सोए परम पद पाए। तो इसलिए इन विषय विकारों को त्यागिए और आनंद लीजिए, आनंद ही जीव का लक्ष्य है।